नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश कुमार। पैराडाइम आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, आज द हिंदू पेपर में एक आर्टिकल आया है जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। और ये आर्टिकल जो है, जो कि जीएस के सेकंड पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो पीएसआईआर ऑप्शनल है उसके जीएस के सेकंड पेपर के लिए, पीएसआईआर के सेकंड पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, ये जो है, ये टॉपिक जो है वो है पाक जल डमरू मध्य में एक फ्लैश पॉइंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पाक जल डमरू मध्य कहाँ पर है। देखिए, पाक स्टेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसे हम पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। यहाँ पे ये कच्चा तीबू आइलैंड है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये आप देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक न्यूज़ में अभी डेल्फ आइलैंड है, इसको भी हम देखेंगे। तो ये आपको समझना है इस मैप को। ये बे ऑफ बंगाल है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी आप देखेंगे कि ये जो है एक कच्चा तीबू एक बैरन आइलैंड है, बंजर द्वीप है, और इसको जो है श्रीलंका को भारत ने सौंप दिया था, हैंडओवर कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी भारत के जो राजनेता हैं समय समय पर इस मुद्दे को उठाते रहते हैं, जिससे भारत और श्रीलंका के बीच जो है रिलेशन क्या होते हैं, टेंशन में आ जाते हैं या दोनों के बीच तनाव पैदा होता है। अभी आप देखेंगे कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमारा दिशानायके, उन्होंने हाल में क्या किया है कि कच्चा तीबू की जो है यात्रा की है, और जिसे जो है कोई राष्ट्राध्यक्ष जो है श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी पहली यात्रा बताई जा रही है। और दोनों देशों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है, भारत और श्रीलंका का। तो यहाँ पे आप समझिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड पे आप देख सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि 1 सितंबर को यहाँ राष्ट्रपति जी कह सकते हैं श्रीलंका के गए। और ये जो है जाफना से, आप देखिए जाफना कहाँ पे है, यहाँ पे ये जाफना है, ये देखिए। और जाफना से जो है यहाँ पे कच्चा तीबू गए वो, ये देखिए यहाँ पे जो है बातचीत कर रहे हैं, ये बैठे हुए हैं। तो यहाँ से इस समझना यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इस कच्चा तीबू आइलैंड में एक सेंट एंथोनी कैथोलिक श्राइन है। मतलब ये एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पर भारत से और श्रीलंका से जो है कह सकते हैं कि लोग यहाँ पे जाते हैं। और ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक्चुअली ये इसलिए अभी चर्चा में आया है क्योंकि यहाँ पे एक अभिनेता हैं, तमिल एक्टर और पॉलिटिशियन है विजय। इन्होंने ये डिमांड किया है, एक राजनीतिक रैली हो रही थी एक्चुअली, तो उन्होंने ये डिमांड किया कि यह कच्चा तीबू जो है वो वापस लिया जाए, कच्चा तीबू आइलैंड को भारत को वापस लेना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अगर हम कच्चा तीबू की बात करेंगे तो पहले जो भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी और श्रीलंका में सीलोन। तो ये जो दावा है, मतलब दोनों देशों का जो दावा है, ये 1920 के दशक से चला आ रहा है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम है तब से जो है दोनों के बीच ये मुद्दा चला आ रहा है। और दोनों पड़ोसियों ने क्या किया है, दोनों पड़ोसियों ने, श्रीलंका और भारत ने क्या किया है कि इस मैटर को आप देखेंगे, इस मैटर को 1976 में आप देखिए, ये देखिए 1976 में यहाँ पे हुआ ये है कि एक समझौता हस्ताक्षर किया था इंदिरा गांधी जी के समय। एक समझौता हुआ था दोनों पक्षों के बीच में, और इसमें जो है इस मैटर को क्या, कच्चा तीबू का जो मैटर है इसको रिजॉल्व कर लिया गया था। और इसको श्रीलंका की साइड जो है वो श्रीलंका को हैंड ओवर कर दिया गया था, दे दिया गया था। और इसके बदले में भारत को क्या मिला था, भारत को सॉवरन राइट्स मिले थे बैडगे बैंक पर। अब बैडगे बैंक कहाँ पर है, नियर कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये किस लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है अपने जो कह सकते हैं रिच जो संसाधन है ना, उनके लिए जो है ये बैडगे बैंक जाना जाता है। कच्चा तीबू क्या है, एक बैरन आइलैंड है और यहाँ पे पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई टॉयलेट्स वगैरह हैं। लेकिन हर मार्च में श्रीलंका जो है और भारत के मछुआरे जो हैं यहाँ पे सेंट एंथोनी उत्सव में जाते हैं यहाँ पे। और चूँकि
श्रीलंका के लोग भी यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे पूजा करने की अनुमति है और यहाँ पे जो है उनको वीज़ा भारत से दिया जाता है। और ये 2 दिन का जो है एक फेस्टिवल यहाँ पे होता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर हम इसके राजनीतिक गणना के रूप में अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि कच्चा तीबू जो है पर भारत ने क्या किया है, अपना दावा छोड़ दिया है। और चूँकि आपको पता है कि हमने जो है ये श्रीलंका को हैंडओवर कर दिया है। श्रीलंका को हैंडओवर करने के बाद भी भारत के जो पॉलिटिशियन है टाइम टाइम पे ये मुद्दा उठाते रहते हैं और ये चूँकि चलता रहता है ये मुद्दा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 1970 से, है ना, चूँकि आपको पता है कि कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उनकी सरकार केंद्र में, आपको पता है केंद्र में थी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में थी उस समय। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस पर आरोप लगाए, एलिगेशन लगाए कि भाई आपने क्या किया है, आपने जो आइलैंड है ये आपने श्रीलंका को सौंप दिया है, हैंडओवर कर दिया है। ऐसा आरोप जो है हमारे प्रधानमंत्री ने कांग्रेस गवर्नमेंट पे लगाया है। आप समझ रहे हैं इस बात को। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पार्टी हैं, डीएमके हो गया या आप देखेंगे एआईएडीएमके हो गया, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इन्होंने डिमांड किया है 2008 से कि भाई इसको वापस लेना चाहिए। 2008 में तमिलनाडु के जो पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता हैं और अन्ना द्रमुक की महासचिव के रूप में उन्होंने क्या किया था, सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन दाखिल किया था। 1974 और 1976 का जो समझौता हुआ था, उन्होंने कहा था कि भाई देखो ये जो है समझौता जो था ये क्या था, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ठीक है, ये हमारी बिना सहमति के जो है केंद्र ने क्या किया, निर्णय ले लिया। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि इसी बीच आप देखेंगे कि अप्रैल 2025 में हमारे प्रधानमंत्री कहाँ गए थे, श्रीलंका। उनकी यात्रा से पहले तमिलनाडु ने क्या किया था, एक प्रपोजल पास किया था। और तमिलनाडु ने एक प्रपोजल पास किया था। उस प्रपोजल में तमिलनाडु ने एक प्रपोजल में ये प्रपोजल पास किया था कि हमें जो है वो इस कच्चा तीवू आइलैंड को क्या करना है, वापस लेना है। तो इसके लिए अभी आप देखेंगे कि जो स्टालिन है ना, तमिलनाडु में स्टालिन ने क्या किया है, स्टालिन ने जो है इसको पुनः इस जो कच्चा तीवू आइलैंड है इसको वापस लेने की जो है फिर से जो है बात उठाई है। और उन्होंने कहा है कि यही एकमात्र जो है हमारे लिए जो है परमानेंट क्या है, एक सॉल्यूशन है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2013 की अगर मैं बात करूँ तो 2013 में केंद्र सरकार ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में ये बताया था कि देखिए श्रीलंका से कच्चा तीवू आइलैंड को वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि भारत का कोई भी क्षेत्र ना तो हमने हैंडओवर किया है और ना ही हमने क्या किया है, अपनी सॉवरेनिटी को त्यागा है, ठीक है। अपनी सॉवरेनिटी हमारी जैसी है वैसी रही है, हमने कोई भी हैंडओवर नहीं किया है। क्योंकि एक्चुअली ये जो एरिया था ये क्या था, ये एरिया जो है एक डिस्प्यूटेड एरिया था, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब डिस्प्यूटेड एरिया था, उसका कोई बॉर्डर से पहले से डिसाइडेड नहीं था। 2014 में अगर आप देखेंगे 2014 की बात करेंगे तो हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील ये दी थी कि अगर भारत को अगर श्रीलंका से हमको ये द्वीप को वापस लेना होगा तो कहीं हमको युद्ध करना पड़ेगा। देखिए आप अभी कह सकते हैं कि हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो जाएगा, हमें वॉर करना पड़ेगा। सवाल यहाँ पे ये है कि आज आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें पता है कि इसका जो समाधान है, मतलब जिस प्रकार से अभी जो स्थिति यहाँ पे बनी है, ये मुद्दा जो बार बार अभी जो इस प्रकार से अभी उठाया जा रहा है ये मुद्दा, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि भारत और श्रीलंका की जो रिलेशन है उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो है लगातार आप देख रहे हैं एक तनाव जैसा जो है वो पैदा हो रहा है। और एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंसर्न भी हैं। अगर आप देखेंगे तो ये पाक स्टेट है, ये काफ़ी बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है यहाँ पे। और यहाँ पे तमिलनाडु की जो फिशरमैन है लगातार क्या करते हैं, बॉटम जो है ट्रॉलिंग का सहारा लेते हैं। एक्चुअली बॉटम ट्रॉलिंग जो है होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि बॉटम जो ट्रॉलिंग है, ये देखिए बॉटम ट्रॉलिंग जो है ये तमिलनाडु के फिशरमैन जो है उसका सारा मछली पकड़ने के लिए लेते हैं। अब ये एक ऐसा तरीका है, मतलब जिससे क्या होता है कि यहाँ का जो कह सकते हैं मछली पकड़ने का जो तरीका है
वो ठीक नहीं है। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मछली पकड़ने के चक्कर में क्या होता है कि यहाँ का जो मरीन इकोसिस्टम है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। और आपको पता होगा कि इससे हो रहा है कि इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है वो देखने को मिल रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंसर्न हो रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर हमारे जो फिशरमैन हैं वो चले जाते हैं और उनको जो है श्रीलंका की जो नेवी है वो उनको पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है। तो ऐसे में यहाँ पे महत्वपूर्ण बात इस आर्टिकल में ये की गई है, ये कहा गया है इस आर्टिकल में कि देखिए जिस प्रकार से ये जो मुद्दा है ना, जिस प्रकार से ये जो मुद्दा है जो चल रहा है दोनों देशों के बीच में, तो ये जो समस्या है इसका क्या समाधान है ना, क्या समाधान है, क्या इसका सॉल्यूशन क्या है। जबकि हमने जो है इसको जो है क्या किया है, हमने श्रीलंका को इसको हैंड ओवर किया था। तो ऐसे में मतलब जो पॉलिटिशियन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, संघर्ष को सुलझाने की बजाय वो क्या करते हैं, इसको जो है वो डिस्प्यूट जो है भारत और श्रीलंका के बीच में जो डिस्प्यूट है वो इस कारण जो है इस मुद्दे को उठाने के कारण क्या हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है। तो ये जो है आर्टिकल में ये मेन जो है टॉपिक जो है डिस्कस किया गया था, जो मैंने आपके सामने रखा है। मुझे लगता है कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। नए किसी टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।